तुमने शावेज को बताया? नहीं, उसे खुद ही पता चल जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है, उस लड़की के माँ बाप को वाकई नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अनाबिया की माँ का चेहरा देखा था। वो मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गई थी। हैदर, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे कुछ नहीं मालूम। हैदर, इस अनाबिया ने जिस तरह हमें लोहे के चने चबवाए हैं, मुझे तो लगता है अपने माँ बाप के नाक में भी ऐसे ही दम किया हुआ उस लड़की ने। हाँ, ऐसी फितरत के लोग ना किसी के लिए भी सुकून का बायस नहीं होते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें शावेज से खुद बात करनी चाहिए। पता नहीं वो लड़की तुम्हारी बातें शावेज तक कैसे पहुंचाती है। हैदर, मैं अपने बेटे को स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैं अनाबिया की माँ के पास रिश्ता मांगने भी सिर्फ इसी वजह से गई थी कि मेरे बेटे की खुशी थी। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि अनाबिया के पेरेंट्स तो हमसे ज्यादा मजलूम हैं। मजलूम? हाँ, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। औलाद नाफरमानी करके अपनी नाजायज ख्वाहिशात की खातिर अपने माँ बाप को रुसवा कर दे दुनिया के सामने। सच कहूं, अनाबिया की माँ पर गुस्से से ज्यादा मुझे तरस आ रहा था। औलाद नाफरमान हो तो बेचारी माएं ऐसे ही रुसवा होती हैं। सुल्ताना, मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि तुम्हें शावेज को एतमाद में लेकर उससे बात करनी चाहिए। शावेज, उदास मत हो प्लीज। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे है ना तुम्हारी कदर। और देखो, तुम्हारे लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। हेलो, क्या कह रही हो? अपना खून चला रही। अब क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें अपनी मामा को यहाँ भेजने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था शावेज। क्या मतलब? मामा तुम्हारे घर आई थी? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। यार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई में नहीं पता ना। मामा ने मुझे जिक्र किया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे समरीन बीबी, आप यहाँ पर? कोई काम था? आप मुझे कह देती, मैं नीचे आ जाती। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हैं, आप ही का तो घर है। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेरा मतलब है तुम लोगों का सोने का टाइम है ना। नहीं नहीं समरीन बीबी, मरियम जल्दी सो जाती है, मुझे कहाँ इस वक्त नींद आती है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती अरे नहीं बाबा, तुम्हें तो पता है मैं चाय कहाँ पीती हूँ। चाय पी लूंगी तो नींद नहीं आएगी मुझे। वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हूँ। अच्छा आए बैठे। बेनिश, तुम लोग बरसों से हमारे साथ हो। शकील ने हमेशा तुम लोगों को फैमिली मेंबर ही समझा है घर का, और तुम लोगों ने भी हमारा और हमारे घर का बहुत ख्याल रखा है। और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी तुम लोग हमारा भरम रखोगे। समरीन बीबी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि शावेज की वालदा का शकील को बिल्कुल भी पता ना चले, और तुम मरियम को भी समझा देना कि वो
शावेज के बारे में या उसकी वालदा के बारे में कोई जिक्र ना करे। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो अनाबिया में बिल्कुल भी अकल नहीं है। इस लड़के शावेज ने पता नहीं अनाबिया के कौन से सबज बाग दिखाए जो उसके बहकावे में आ गई है। और तुम्हें पता है ये लड़के बड़े चालाक होते हैं, जहां अच्छी लड़की देखते हैं ना उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी देखो बिनिश, तुम मरियम को अच्छे तरीके से समझा देना, बल्कि मैं तो कहती हूँ मरियम का भी शावेज के घर में आना जाना बंद करो। बिनिश अब तुम खुद सोचो, जो अनाबिया जैसी लड़की को बहका सकता है वो मरियम को नहीं बहकाएगा। ऐसा ना हो वो अनाबिया को अपनी पहुंच से दूर देखकर मरियम को फंसाने की कोशिश करे। ऐसे बिगड़े हुए लड़कों का क्या भरोसा। अब तुम बेहतर समझती हो तुमने क्या करना है। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा भी सोने का टाइम हो रहा है। मैं ना चाहते हुए तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर मैं अनाबिया के घर गई, उसकी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात की, उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मामा, आपको वहां उस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वहां जाने से पहले तुमसे स्क्रिप्ट लिखवा कर जाती, तुम जुमले लिख कर देते कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। उनसे बात करते हुए मुझे कौन से लफ्ज का इंतखाब करना है, किस लहजे में बात करनी है, ये तुमने मुझे बताना था। मेरा ये मतलब नहीं था। देखो शावेज, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदगी उठा चुकी हूँ। आबिया की वालदा ने आपसे कहा क्या? इससे ज्यादा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात और क्या होगी कि मैं उस लड़की का रिश्ता मांगने गई थी जिसकी ऑलरेडी पहले अपने कजन के साथ मंगनी हो चुकी है। जब मैंने तुम्हारे रिश्ते की अनाबिया की वालदा से बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अनाबिया की अपने कजन के साथ पहले से मंगनी हो चुकी है, हमारी तरफ से इनकार समझे। खुदा का वास्ता है, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मामा, नाबिया को अपने पेरेंट्स से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। आपको मुझे या नाबिया को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, इस तरह ये सिचुएशन पैदा ही ना होती। नाबिया ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी। शावेज, अनाबिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शायद मेरी बात पर तुम यकीन भी नहीं करोगे कि अनाबिया ने अपने पेरेंट्स के सामने रिश्ते की बात करना तो दूर की बात, कभी उनके सामने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। देखो शावेज, जिस काम को शुरू करने में ही इतनी रुकावटें आ रही, उस काम से इंसान को दूर हो जाना चाहिए। देखो, तुम निम्रा से शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छी सी लड़की तलाश कर लूंगी। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देखो शावेज, तुम्हारी अनाबिया से शादी नहीं हो सकती। तुम्हारे चाहने और या मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। अनाबिया की खातिर खुद को तकलीफ देना और मुझे तकलीफ देना छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें।